Owen Hart would have been great, but I did wrestle him. Unfortunately, it was a dark match. I even think they recorded it, which is unfortunate. But अब WWE नेटवर्क के ऊपर हमें WWE की सारी प्रोग्रामिंग देखने को मिल जाती है, चाहे वो मैचेस क्यों ना हो, सेगमेंट्स क्यों ना हो, चाहे कोई फुटेजेस क्यों ना हो। पर इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मैचेस होते हैं, कई सारी ऐसी फुटेजेस होती हैं जो कि WWE भी कभी रिलीज नहीं करती है, और ये कहीं ना कहीं WWE की वॉल्ट के अंदर छुपी हुई है। और इसमें से कई सारी ऐसी फुटेजेस भी हैं जो कि WWE चाहती नहीं है कि आप लोगों ने कभी देखे भी, और उनके ऊपर WWE एक इंस्ट्रक्शन लगा कर रखती है, नेवर टू डिस्ट्रॉय, व्यू और डुप्लीकेट। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिंग फॉर चैनल पे, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE की उन लॉस्ट मीडिया फाइल्स के बारे में जो कि WWE की वॉल्ट के अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है, और वो कभी नहीं चाहते कि आप लोगों ने देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करना। और नंबर 10 पर आते हैं रेसलमेनिया 36 की ऑल्टरनेटिव एंडिंग्स। अब कोविड-19 का जो पेंडेमिक आ रहा था उस टाइम पर WWE को अपनी सारी प्रोग्रामिंग्स, अपने जितने भी मेजर प्लान्स थे ना, वो सारे के सारे कैंसिल करने पड़ गए थे, और इसी के कारण WWE को अपने एनुअल इवेंट को, रेसलमेनिया को, 0 अटेंडेंस के सामने करवाना पड़ा। अब वैसे इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन भी होते हैं कि क्या शो को उस टाइम पर होना चाहिए था या उसको उस टाइम पर रोक देना चाहिए था, 1 साल बाद करवाना चाहिए था। पर फिर भी WWE ने भाई अपना पूरा ट्राई करा, जो भी फैंस घर में बैठे हुए हैं उनको बढ़िया शो दिखाने में, और उस टाइम पर उस पूरे शो को टेप कर लिया गया था, और मेजर चीजें लीक ना हो इसलिए WWE ने हर मैचेस की, हर वर्ल्ड टाइटल और हर बड़े मैचेस की ऑल्टरनेटिव एंडिंग्स करी थी, यानी कि एक से ज्यादा फिनिशेस रखे थे एक मैच के। पर वो जो ऑल्टरनेटिव एंडिंग्स थी उनको WWE ने आज तक कभी भी रिलीज नहीं करा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रो रेसलिंग के अंदर जो ये केफेब है ना, ये उसका उल्लंघन करता है। इसी के साथ नंबर 9 पर आते हैं ब्रेट हार्ट वर्सेस टॉम मगी। ये एक डार्क मैच है जो कि WWE के रेसलिंग चैलेंज शो के ऊपर टेप करा गया था, और इसकी टेपिंग हुई थी 7 अक्टूबर 1986 को, पर इसे कभी भी एयर नहीं करा गया। और उस नाइट पर ब्रेट हार्ट ने इस चीज को प्रूव कर दिया था कि आखिर उन्हें क्यों बेस्ट देयर इज द बेस्ट देयर वाज एंड द बेस्ट देयर एवर विल बी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस मैच के अंदर इस नए रूकी रेसलर टॉम मगी, जो कि एक्स बॉडी बिल्डर भी रह चुके हैं, उनको इस पूरे मैच के अंदर उन्होंने कैरी करा था। और जो परफॉर्मेंस इन दोनों ने इस मैच के अंदर दी थी, इसके कारण विंस मैकमैन भाई टॉम मगी के बहुत ज्यादा दीवाने हो गए थे, क्योंकि एक तो जो उनकी फिजिक थी, और 80s का टाइम, और आप लोग भी जानते हैं कि रेसलिंग के अंदर बड़ी फिजिक वाले रेसलर ही ज्यादा माने जाते थे, तो विंस मैकमैन को वो नेक्स्ट हल्क होगन की तरह लगते थे, और वो उन्हें हल्क होगन के सक्सेसर की तरह देखते थे। पर उसके बाद जो उन्होंने आगे कोई भी मैचेस दिए ना लाइव इवेंट्स के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा बेकार थे, और उन्होंने ये दिखा दिया कि टॉम मगी की जो रेसलिंग एबिलिटीज है ना, वो बहुत ही ज्यादा लैग करती हैं। और फिर इसी के कारण WWE ने इस मैच को कभी भी एयर नहीं करा, और 1998 के अंदर WWE ने फिर टॉम मगी को रिलीज भी कर दिया था। और इस मैच के ऊपर WWE ने कहा था कि जो इस मैच की जो टेप है ना, वो WWE के पास से ही खो गई है, वो WWE की वॉल्ट के अंदर ही खो गई है। पर अभी कुछ साल पहले, साल 2019 के अंदर ही उस मैच को फाइनली ढूंढ लिया गया है, और फिर उसके बाद WWE ने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। अब मैचेस की बात कर ही रहे हैं तो एक ऐसा हेल इन अ सेल मैच भी है जो कि WWE के अंदर कभी भी रिलीज नहीं करा गया। अब हेल इन अ सेल मैच वाली जो स्टिपुलेशन है, इसको WWE के अंदर साल 2009 से साल 2022 तक ओवर यूज करा गया है, पर फिर भी WWE इस मैच स्टिपुलेशन को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है। पर साल 2011 में जब मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर चली जाती है, तब WWE एक हेल इन अ सेल मैच करवाती है, जो कि जॉन सीना, एल्बर्टो डेल रियो, जैक स्वैगर, डॉल्फ जिगलर और CM पंक के बीच में होता है। और इस मैच के अंदर जॉन सीना अपनी WWE चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं, और ये मैच सिर्फ 5 मिनट ही चला था, जिसके कारण ये WWE की हिस्ट्री का सबसे शॉर्टेस्ट हेल इन अ सेल मैच है। और WWE ने इस मैच की कभी भी कोई भी फुटेज रिलीज नहीं करी थी, और अभी कुछ साल पहले WWE ने इस मैच की एक छोटी सी क्लिप अपने चैनल के ऊपर अपलोड करी है। और क्योंकि ये एक अनटेलीवाइज्ड डार्क मैच है, तो इसके अंदर कोई भी कमेंट्री नहीं है, और साथ ही साथ इसके अंदर कोई प्रोडक्शन भी नहीं है। इसी के साथ नंबर 7 पर आता है द प्लेन राइड फ्रॉम द हेल। ये इंसिडेंट है, इसके बारे में भी शायद आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, क्योंकि ये फेमस ही इतना ज्यादा है। अब ये बात उस टाइम की है जब WWE यूके से अपना एक टूर करके वापस आ रही थी, तो उस टाइम पर जो प्लेन के अंदर जितने भी रेसलर्स थे वो सारे के सारे हाईली इंटॉक्सिकेटेड थे। मतलब उन्होंने भाई इतनी छिक्कर पी रखी थी ना, और उन्होंने वहां पर कुछ ऐसे कांड करे थे, वहां पर भाई लड़ाइयां हुई है, और यहाँ तक कि कुछ रेसलर्स को अक्यूज भी करा गया है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। अब ये इंसिडेंट भाई इतना ज्यादा पॉपुलर और इसके अंदर इतनी सारी चीजें हुई हैं, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो तो जरूर बनाऊंगा जहां पर मैं आराम से बैठकर इस चीज के बारे में पूरी बात करूंगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग इस चीज के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। और ये चीज मानी जाती है कि इस इंसिडेंट की फोटोज आज भी एग्जिस्ट करती हैं, और WWE के फॉर्मर रेसलर जस्टिन क्रेडिबल ने एक इंटरव्यू के अंदर बताया था कि कैसे जब वो JKF एयरपोर्ट के कस्टम के थ्रू जा रहे थे, तब उस टाइम पर कई सारे रेसलर्स की फोटो ली गई थी, जिसमें से एक अपने WWE के हॉल ऑफ फेमर स्कॉट हॉल भी आते हैं, जो कि बेहोश हो गए थे, और उन्हें व्हील चेयर से बाहर लेकर आया जा रहा था। पर ये फोटोज ना आज तक कभी भी बाहर निकल कर नहीं आई। और यार ये बात तो ना मुझे भी नहीं समझ आई कि इस इंसिडेंट की, जो कि इतना ज्यादा
फेमस है, इसकी कोई भी फोटो कभी भी बाहर निकल कर क्यों नहीं आई। नंबर 6 पर आता है गर्ल्स गोन वाइल्ड स्प्रिंग ब्रेक। अब साल 2003 के टाइम पर WWE एक न्यू एरा के अंदर चली गई थी, पर उस टाइम पर कुछ पोर्शन ऑफ फैंस ने WWE को देखना बंद कर दिया था। तो उन फैंस को वापस लाने के लिए WWE ने एक पेपर व्यू कोलैबोरेशन करा था गर्ल्स गोन वाइल्ड के साथ। और अगर कोई ये बात नहीं जानता है तो गर्ल्स गोन वाइल्ड एक्चुअली में एक एडल्ट वीडियो इंडस्ट्री है, और WWE को उस टाइम पर ये लगा था कि यही वो चीज है जो कि फैंस ना देखना चाहते हैं। पर ये जो पेपर व्यू था ये बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप कर गया था, और इसने ये चीज साबित कर दी थी कि WWE अपने फैंस को समझ नहीं पाई। और WWE ने तो यार यहाँ तक ये माना था कि इस पेपर व्यू के कम से कम 3 लाख बाय रेट्स होंगे, पर इस शो के जो एक्चुअल बाय रेट्स थे ना वो सिर्फ 70,000 थे, जो कि बहुत ही ज्यादा कम थे। और ये WWE की हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा फ्लॉप इवेंट रहा है। नंबर 5 पर आते हैं जेक द स्नेक रॉबर्ट्स। अब साल 2005 के अंदर WWE ने जेक द स्नेक रॉबर्ट्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी थी, और उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर हल्क होगन ने इस बात को रिवील करा था कि कैसे वो जेक द स्नेक रॉबर्ट के साथ एक स्टोरी लाइन में वर्क करने वाले थे, पर फिर कैसे वो स्टोरी लाइन एक टाइम पर ड्रॉप कर दी गई। और इस स्टोरी लाइन के दौरान एक सेगमेंट दिखाई गई थी जिसके अंदर बताया जाता है कि हल्क होगन जेक द स्नेक रॉबर्ट्स की स्नेक पिट के अंदर आए थे, और एंड में जेक द स्नेक रॉबर्ट्स ने उनके ऊपर एक DDT भी लगा दी थी। पर यहाँ पर भाई क्या होता है कि फैंस ना होगन के ऊपर ही टर्न कर जाते हैं और वो जेक द स्नेक रॉबर्ट्स को चीयर करते हैं, और इसी के कारण फिर WWE ने इस फुटेज को कभी भी रिलीज नहीं करा, और जो भी इन दोनों के लिए उस टाइम पर प्लान्स थे ना उनको उसी टाइम पर ही कैंसिल कर दिया गया। अब कई रूमर्स से तो यार ये बात बताई जाती है कि जो वो फुटेज थी ना उसको लाइव इवेंट्स के अंदर यूज करा गया था, इन दोनों के जो लाइव इवेंट्स के अंदर मैच हुए थे ना उनको प्रमोट करने के लिए। अब ये सारी चीजें भी यार रूमर्स हैं, तो कोई नहीं जानता कि ये सच है भी या नहीं। नंबर 4 पर आते हैं ब्रेट हार्ट। अब WWE ने डिसाइड करा था कि वो अल्टीमेट वॉरियर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे जहां पर वो अल्टीमेट वॉरियर की नेगेटिव चीजों को हाईलाइट करेंगे, और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा था द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्टीमेट वॉरियर। और उसी टाइम पर WWE ने ये चीज प्लान करी थी कि वो यही सेम डॉक्यूमेंट्री ब्रेट हार्ट के ऊपर भी बनाएंगे, जिसका टाइटल था स्क्रूड द ब्रेट हार्ट स्टोरी। और इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कई सारे रेसलर्स के इंटरव्यूज भी थे, जैसे कि हल्क होगन, शॉन माइकल्स और जेरी लॉलर, जो कि ब्रेट हार्ट के बारे में अपनी अपनी नेगेटिव स्टोरीज बताते हैं। और ये बताया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्री फोकस करती मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब और ब्रेट हार्ट के अनप्रोफेशनलिज्म के ऊपर। पर ब्रेट हार्ट एक वेल रिस्पेक्टेड रेसलर हैं, और सारे फैंस और साथ ही साथ रेसलर्स भी उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो यार ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है कि एक ऐसे बंदे के ऊपर एक नेगेटिव डॉक्यूमेंट्री बनाना, और क्योंकि साल 2005 के टाइम पर शॉन माइकल्स भी एक सही पोजीशन पे थे, तो ये भी यार बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि शॉन माइकल्स भी ब्रेट हार्ट के बारे में कुछ बोले। और फिर बाद में विंस मैकमैन ब्रेट हार्ट को रीच करते हैं और इस डॉक्यूमेंट्री का पार्ट बनने के लिए कहते हैं, और फिर ब्रेट हार्ट इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर अपना पार्ट भी प्ले करते हैं, और फिर WWE इस डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्शन को चेंज कर देती है, और फिर वो इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ब्रेट हार्ट की पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट करती है। और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा गया द बेस्ट देयर इज, द बेस्ट देयर वाज एंड द बेस्ट देयर एवर विल बी। और ये WWE की वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज में से एक है, और जो नेगेटिव इंटरव्यूज थे वो आज तक WWE ने कभी भी रिलीज नहीं करे। और ब्रेट हार्ट का तो ये कहना है कि WWE ने उन नेगेटिव इंटरव्यूज का यूज करा था ताकि वो ब्रेट हार्ट को इस डॉक्यूमेंट्री का पार्ट बना सके। नंबर 3 पर आते हैं कर्ट एंगल वर्सेस ओवन हार्ट। अब WWE के अंदर भाई हर चीज को रिकॉर्ड करा जाता है, यहां तक कि डार्क मैचेस को भी, क्योंकि WWE बाद में उन डार्क मैचेस को रिव्यू करती है, और इन फ्यूचर बाद में वो उन्हें डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर भी यूज करती है, नहीं तो वो उन्हें और किसी चीजों के अंदर भी यूज करती है। और इन्हीं में से एक मैच जो कि 1999 के अंदर हुआ था, और ये मैच हुआ था कर्ट एंगल और द किंग ऑफ द हार्ट्स ओवन हार्ट के बीच में। और ये बताया जाता है कि ये मैच हुआ था कर्ट एंगल के WWE के ऑफिशियल डेब्यू से पहले और ओवन हार्ट की डेथ से कुछ दिनों पहले। पर WWE ने इस मैच की आज तक एक भी फुटेज रिलीज नहीं करी है, बस WWE ने इस मैच की आज तक एक ही फोटो रिलीज करी है। और कर्ट एंगल ने भी एक इंटरव्यू में इस मैच के बारे में बताया था कि कैसे वो एक 15 मिनट का सबसे बढ़िया मैच था, और उन्होंने ओवन हार्ट को अप्रिशिएट भी करा था, और उन्होंने कहा था कि कैसे लोग ब्रेट हार्ट को इतना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और उन्हें इतना ज्यादा बढ़िया बताते हैं, पर ओवन हार्ट भी उनके सेम लेवल पर हैं, और ओवन हार्ट भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब प्रो रेसलिंग या WWE के अंदर एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, और इन्हीं में से एक एक्सीडेंट होता है 1999 की स्मैकडाउन के अंदर, जहां पर डीलो ब्राउन और ड्रोज के बीच में मैच होता है, और मैच में डीलो ब्राउन ड्रोज के ऊपर एक रनिंग पावर बॉम्ब लगाते हैं, पर एक बोच के कारण ड्रोज अपने सर के बल लैंड करते हैं, जिसके कारण उनकी नेक के अंदर 2 वर्टिब्रेज टूट जाती हैं, और फिर कई घंटों की सर्जरी के बाद ड्रोज को बचा तो लिया जाता है, पर वो अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर के ऊपर ही बिताते हैं। और क्योंकि उस टाइम पर स्मैकडाउन को टेप करा जाता था, तो इस मैच को कभी भी रिलीज नहीं करा गया, और आज तक इस मैच की कोई भी फुटेज WWE ने रिलीज नहीं करी है। पर रिसेंटली WWE ने इसकी एक क्लिप को यूज करा था अपनी डोंट ट्राई दिस एट होम वाली वीडियो के अंदर, जहां पर ड्रोज को स्ट्रेचर से लेकर जाते हैं, और शायद WWE ने ड्रोज को रीच भी करा होगा इस फुटेज को यूज करने के लिए। और इसी के साथ नंबर 1 पर आते हैं ओवन हार्ट। अब ओवर द एज 1999 वाले पेपर व्यू के अंदर ओवन हार्ट का मैच होने वाला था गॉडफादर के साथ उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब वैसे तो इस इवेंट के अंदर कुछ इतना खास नहीं हुआ था, पर इस इवेंट को याद रखा जाता है ओवन हार्ट की डेथ के लिए। और ये WWE की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था जब
जब किसी रेसलर की जब शो लाइव चल रहा है उसी टाइम उसकी डेथ हो जाए, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाए। अब बेसिकली बात यह है कि ओवन हार्ट को जब उनके एंट्रेंस से राफ्टर्स के थ्रू नीचे लेकर आया जा रहा था, तब उस टाइम उनके गियर में एक मेल फंक्शन था, जिसके कारण वो 70-80 फीट की जो हाइट थी वो वहां से आकर सीधा रिंग में गिरते हैं और वहीं पर उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और इसकी जो फुटेज है उसको लाइव आज तक किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि WWE ने उस टाइम शो को कट कर दिया था, तो किसी ने भी इसे टीवी पर तो बिल्कुल नहीं देखा। हाँ, पर जो वहां पर अरीना के अंदर जो क्राउड बैठा था उसने इस चीज को जरूर विटनेस करा था, पर WWE ने आज तक इसकी कभी भी फुटेज रिलीज नहीं करी। और आई थिंक जिस तरीके का इस वीडियो का नेचर है उस हिसाब से तो इस वीडियो को WWE कभी भी रिलीज नहीं करेगी, और आई थिंक ये सही डिसीजन भी है। तो यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करना। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई ये वीडियो है ना यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है, इसका सेकंड पार्ट और आएगा, क्योंकि ऐसी कई सारी और भी वीडियोस हैं, टेप्स हैं, फुटेजेस हैं जो कि WWE ने कभी भी रिलीज नहीं करी है और वो उनके वॉल्ट के अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। तो इसका पार्ट 2 भी जरूर आएगा। और अगेन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, चैनल पे नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।